हे एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। तो गंगा नदी हम कर चुके हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। आज हमें देखना है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, है ना। और फिर एक और आपका रहेगा सिंधु नदी तंत्र, तो उसको कल देख लेंगे। इसको देखते हैं, आज हमारा टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। चलिए देखिएंगे। तो सबसे पहले तो मैप देखिए, मैंने बनाया हुआ है, मैं थोड़ा इसे आपको समझाऊँ। देखिए, ये जो आपको ब्लैक कलर से दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये जो आपको ब्लैक कलर से लाइन दिख रहा है, ये इंडिया है ना, इंडिया का बॉर्डर लाइन है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है, इसका ओरिजिन कहाँ से है। तो ये रही आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ से निकलती हुई इस प्रकार इंडिया में प्रवेश करती हुई इस प्रकार से बे ऑफ बंगाल में जाके खाली हो जाती है। देखिए, तो इसका ओरिजिन क्षेत्र कहाँ है, तो ये निकलती है, देखिए, कैलाश पर्वत श्रेणी के पास मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत श्रेणी के पास मानसरोवर झील, है ना। और इसके बाद हिमनद कौन सा है, तो चेमा युंगडुंग नाम का हिमनद है। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं था, यहाँ पे देखिए चेमा युंगडुंग नाम का ग्लेशियर है, ये वाला यहाँ से निकलती है। और ये स्थान है आपका तिब्बत, है ना। तो चाइना से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के पठार के आसपास के स्थान से निकलेगी। कहाँ से निकलती है, तो इसका ओरिजिन स्थान पूछा जाता है, तो कैलाश पर्वत श्रेणी के आसपास मानसरोवर झील के बगल से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम स्थान होता है। और तिब्बत में इसको सांगपो नदी बोला जाता है। तो आप इस लाइन को देखिएगा कि यहाँ से चलती हुई ये नदी इस प्रकार से हिमालय पर्वत के समांतर चलती है, यहाँ तक आती है। तो यहाँ तक इसको, यानी इंडिया के बाहर तक इसको सांगपो नाम से जाना जाता है। किस नाम से, सांगपो नाम से। अब जैसे ही ये क्या करती है, इधर से इंडिया में प्रवेश करती है, तो ये स्थान आपका कौन सा है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। कौन से राज्य से प्रवेश करती है, तो ये आपकी अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश के भी सादिया कस्बे, है ना, जो अरुणाचल प्रदेश के जिस क्षेत्र से प्रवेश करती है वो उसके सादिया कस्बे के अंडर में आता है। तो याद रखिएगा, गांव का नाम सादिया और आपका जो है राज्य अरुणाचल प्रदेश रहेगा। अब इस प्रकार से चलती जाती है, इसमें बहुत सारी नदियाँ, इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, इसमें आके मिलती हैं। और जब तक ही इंडिया में चलती है, इस चीज़ को देखिएगा, जब तक इंडिया में इस प्रकार से चलती है, तो इंडिया में इसका नाम क्या रहता है, तो इंडिया में इसका नाम रहता है ब्रह्मपुत्र। क्या रहता है, इंडिया में इसका नाम रहता है ब्रह्मपुत्र। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा, ये आपका इंडिया की बॉर्डर लाइन ख़त्म हो गई और ये प्रवेश करती है जाके बांग्लादेश में। कहाँ प्रवेश करेगी, बांग्लादेश में। और ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो ये जो रेड लाइन से ड्रॉ किया हुआ है, ये आपका बांग्लादेश है। और बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो इसका नाम फिर चेंज हो जाता है, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है। 3 देशों में बहती है, चाइना, भारत, और फिर जाके आपकी बांग्लादेश में बहती है। और बांग्लादेश में इसका नाम रहता है जमुना। क्या रहता है, जमुना। तो ये तो आपको ड्रेनेज पैटर्न पता है कि जमुना में आके पद्मा मिलती है। पद्मा क्या है, पद्मा जो है गंगा की एक धारा है, और गंगा को ही बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। तो जब जमुना इस साइड से और पद्मा इस साइड से मिलती हैं, तो एक धारा का निर्माण होता है। और वो कौन सी धारा होती है, तो ये जो धारा बनाई मैंने, इसका नाम है मेघना। और ये दोनों मेघना जब धारा बनती है, तो मेघना नाम से जाके गिरती है बे ऑफ बंगाल में। जब बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, तो वहाँ पे समाप्त हो जाती है, फिर आपका पैटर्न यहाँ से ख़त्म होता है। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र में कुछ नदियाँ मिलती हैं, है ना। थोड़ा याद रखिएगा कि कौन कौन सी नदियाँ हैं। बाकी इसमें इतना डीपली नहीं पूछा जाता है, क्योंकि बहुत कम नदियाँ इसकी क्लियर रहती हैं कि इसके स्थान कहाँ हैं, कहाँ से कहाँ तक आके मिलती हैं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट नदी है जो रहती है ब्रह्मपुत्र की, वो है तिस्ता यहाँ से निकलती है। ये स्थान आपको याद होगा कि भारत में ये स्थान कौन सा है, तो ये है सिक्किम। कौन सा, सिक्किम। और सिक्किम में कंचनजुंगा मिलेगा आपको, चोटी कंचनजुंगा मिलेगी। तो ये तिस्ता नदी कंचनजंगा के आसपास से निकलकर इस प्रकार से चलती हुई कहाँ जाती है, तो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में जाके ये कहाँ मिलती है, तो बांग्लादेश में इस क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। तो ये पूछा जाता है कि तिस्ता नदी जो है कंचन कहाँ से निकलती है, किस नदी की सहायक नदी है। और ये पूछा जाता है
कि ये किस स्थान पर मिलती है, तो ये बांग्लादेश में मिलती है। इतनी बातें याद रखिएगा। अब देखिए आगे, अब इस साइड देखिएगा कामेत नाम से एक नदी आती है और मिल जाती है। दाएं बाएं साइड देख लीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र में कौन सी नदी दाएं से मिलती हैं और कौन सी नदी बाएं से मिलती हैं। तो दाएं से देखिए कामेत, सुबनसिरी और मानस, ठीक है। और आपकी बाएं से कौन सी मिलेंगी, लोहित, दिहांग, सिपांग, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी। तो रट लीजिएगा। बाकी इसमें दाएं बाएं से कोई नहीं पूछेगा, इसमें सिर्फ सीधा पूछेगा कि इनमें से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, कौन सी नहीं है। और आपका तिस्ता का ओरिजिन स्थान पूछेगा, और तिस्ता आपकी कहाँ मिलती है ब्रह्मपुत्र में, ये चीज़ भी पूछेगा। अब चलिए, अब थ्योरी मैंने पूरी ये जो समझाया हुआ है, पूरी थ्योरी मैंने आपको नोट करके दी हुई है, तो उसको एक एक पॉइंट बाई पॉइंट देख लेते हैं। देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, तो ये नदी जो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, देखिएगा, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जिसकी लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के पास से चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, इसको याद रखिएगा, चेमायुंगडुंग 4-5 बार बोलेंगे आप तो आपके बोलने की आवाज़ में आ जाएगा चेमायुंगडुंग, ठीक है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो कि तिब्बत से होकर, यानी तिब्बत से निकलती है, भारत में प्रवेश करती है, भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और अंत में बांग्लादेश चली जाती है और बांग्लादेश के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। इन नाम याद रखिएगा, तीनों नाम इसके पूछे जाते हैं। तथा बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है और इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। देखिए आगे, यह भारत में नामचा बरवा के निकट, नामचा बरवा एक चोटी है, तो उस नामचा बरवा के निकट यू आकार का तीव्र, कुछ देखिए इस प्रकार से जब आती है तो यू आकार का ऐसा तीव्र मोड़ लेती है, इस प्रकार से, है ना। और ई क्या करती है, नामचा बरुआ के निकट अरुणाचल प्रदेश में दिहांग महाखंड का निर्माण करती है, यानी बहुत गहरे गड्ढे का निर्माण करती है ना, को पार करती हुई सादिया क्षेत्र के निकट भारत में प्रवेश करती है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी का द्वीप है, वैसे द्वीप आपके कहाँ बनते हैं, समुद्र बनते हैं अक्सर, लेकिन ये नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड का है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, इसी नदी पर भारत के असम राज्य में बना हुआ है। कौन से राज्य में, असम राज्य में बना हुआ है, इस चीज़ को याद रखिएगा। यह नदी वर्षा ऋतु में औसतन कितनी 10 किलोमीटर की चौड़ी फैल जाती है, बताइए अब 10, इंडिया की अगर आप सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो यही है ना, कौन सी, ब्रह्मपुत्र। तो यह नदी वर्षा ऋतु में औसतन 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। असम घाटी में यह कितनी बहती है, तो असम घाटी में 750 किलोमीटर की अपनी पूरी यात्रा करती है। मुख्य रूप से भारत में मध्य प्रदेश और असम राज्य में थे, मध्य प्रदेश नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश है, टाइप में मिस्टेक हो गया, क्या है इधर पे, अरुणाचल प्रदेश है, इसको करेक्ट कर लेना। बाकी पीडीएफ में मैं सही करके दे दूँगी। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो देखिए टेलीग्राम चैनल है आपका अपना स्टडी अड्डा नाम से, और सारे जितने भी सोशल मीडिया लिंक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर चीज़ का आपका लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखिए आगे, यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जमुना नाम से जानी जाती है, और जमुना तथा पद्मा मिलकर, ये मैंने आपको समझा दिया है, मेघना बनती हैं, और मेघना नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए देखिए आगे, बाएं तरफ से मिलने वाली कुछ नदियाँ और कुछ दाएं तरफ से, तो देखिए लोहित, दिहांग, सिपांग, बूढ़ी दिहांग और धनसिरी, तो इतनी आपकी बाएं तरफ से मिलती हैं। दाएं तरफ से सुबनसिरी, कामित, मानस। इसकी दाएं बाएं कुछ नहीं पूछी जाती, इसका सिर्फ यही पूछा जाएगा एग्जाम में आएगा कि सुबनसिरी नदी किस नदी की सहायक नदी है ना, तो उसमें दे देगा गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार से ऑप्शन देगा, तापी, नर्मदा, कुछ भी दे देगा। तो याद रखिएगा कि सुबनसिरी, धनसिरी, कामित, मानस, शिवांग, देहांग, बूढ़ी देहांग, धनसिरी, इस प्रकार से लोहित, तो ये सारे किसकी हो जाएंगी, ब्रह्मपुत्र की हो जाएंगी। अब देखिए तिस्ता नदी इसमें इंपॉर्टेंट है, तो कुछ जानकारी आप तिस्ता नदी के बारे में देखिए। इसका उद्गम स्थान कहाँ है, तिस्ता नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो तिस्ता नदी का उद्गम स्थान है कंचनजंगा, और कंचनजंगा है किस राज्य में, सिक्किम में। दूसरी बात, यह ब्रह्मपुत्र नदी में बांग्लादेश में जाकर मिलती है, इंडिया में नहीं मिलती, इस चीज़ को याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है, यानी तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में जमुना के रूप में उसमें जाकर मिलती है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब ये मिलती है तो वो अपनी जमुना के रूप में रहती है। यह नदी पहले गंगा नदी की सहायक थी, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है थोड़ा सा जानकारी के लिए। यह नदी पहले गंगा नदी की सहायक नदी थी, लेकिन एक समय पर बाढ़ आई और बाढ़ आने के कारण इसने अपना मार्ग बदल लिया और वर्तमान में अभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है ना, इम्पोर्टेंट। चलिए पॉइंट आपके ख़त्म हो गए।
तो यहाँ पे आपका टॉपिक ये ख़त्म होता है। और अब मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मैं नेक्स्ट कोई नदी करवाऊँगी आपको, या तो देखिए आपकी कौन सी रहेगी, देख लेंगे जो भी रहेगा। चलिए देखिए, चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।